Good morning, class 8th. So, students, in the previous class, we have completed our chapter number 4, Agriculture, and in this class, we are going to start our chapter number 5, Industries, which is related to a geography portion. सो उस चैप्टर को स्टार्ट करने से उससे पहले एक इंट्रोडक्टरी पार्ट आता है, या फिर हम कह दें कि एग्जाम्पल से आपको इस चैप्टर के अंदर एंट्री करवाई जा रही है. So let's read that topic first of all, then after I will elaborate you the whole paragraph. So अगर हम इसमें देखें कि उस बुक के अंदर, उस बुक नहीं, उस चैप्टर के अंदर क्या दिया हुआ है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें उस पूरे जो टॉपिक है या फिर पूरा जो एग्जाम्पल है उसको कवर अप करना पड़ेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल we'll read that टॉपिक एंड देन आफ्टर आगे की पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं. सो हमारा जो टॉपिक है या फिर जो हमारा जो एग्जाम्पल है वो यहाँ से स्टार्ट होता है. हैव यू एवर गिवन अ थॉट ऑफ द फैक्ट दैट द नोटबुक यू यूज फॉर राइटिंग हैज़ कम टू यू आफ्टर अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. जो आप बुक्स अभी यूज़ कर रहे हैं, जिन बुक से आप पढ़ रहे हैं, वो सभी बुक बहुत एक लंबे प्रोसेस के बाद आपके सामने आती हैं. जिन पन्नों को आप यूज़ में ले रहे हैं, जिन पेंसिल्स को यूज़ में ले रहे हैं, जिन रबड़ को आप इरेज करने के तौर पे यूज़ में ले रहे हैं, वो सारी की सारी यूं ही नहीं मिल रही है आपको. नेचर की तरफ से अगर कोई चीज़ मिल रही है, बहुत सारा मैन्युफैक्चरर प्रोसेस है उसके पीछे. इट स्टार्टेड इट्स लाइफ एज अ पार्ट ऑफ अ ट्री. पेड़, जो किताबें हैं, जो किताबों के अंदर पन्ने हैं, उनकी ज़िंदगी शुरू कहाँ से होती है? एक पेड़ से शुरू होती है, एज यू कैन सी हियर. सो जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है और उसकी ख़त्म कहाँ होती है? पेपर बनने के बाद ख़त्म होती है. देयर द वुड ऑफ द ट्री वॉज प्रोसेस्ड एंड कन्वर्टेड इनटू वुड पल्प. इस पेड़ों के जो वुड होता है उसको प्रोसेस किया जाता है, उसको वुड पल्प में कन्वर्ट किया जाता है. उसके बाद कुछ केमिकल्स मिलाए जाते हैं, फिर बाद में वो मशीन की हेल्प से पेपर में कन्वर्ट हो जाता है. ये पेपर आजकल आपको बहुत आसानी से मिल जाता है. उस पर इंक लगाई जाती है. इंक मतलब जो आपके रिटन मटीरियल हैं, जो डायग्राम्स हैं, वो सारी की सारी उसका देन इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं. तब आपकी जो बुक बनती है उसकी बाइंडिंग होती है. जब वो बाउंड हो जाती है एक नोटबुक के तौर पे, तब उसकी पैकेजिंग होती है, वो मार्केट में बेची जाती है, तब वो आपके हाथों में आती है. तो एक बहुत लंबा प्रोसेस है, यूं ही सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं. ये बोलने का मकसद था आपके इस पॉइंट के अंदर. अब यहाँ हम देखते हैं कि हमारी नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट होता है, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और मैन्युफैक्चरिंग. अब सेकेंडरी क्या? सेकेंडरी से पहले प्राइमरी भी तो आता होगा ना. तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होती है, और सबसे पहले बात एक्टिविटीज़ क्या होती है? देखिए, एक्टिविटीज़ को हम मेजरली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है. इकोनॉमिक एक्टिविटी आपके बुक के अंदर नहीं है, यूं ही मैं आपको बता देती हूँ. इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स जिसके रिजल्ट में हमें मनी मिला है, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी मिलता है. जैसे आप किसी MNC में जॉब कर रहे हैं, या फिर अगर आप बैंक में हैं, पुलिस में, उसके बदले आपको 1 महीने की सैलरी दी जाती है. आप कहीं पर काम कर रहे होते हैं, तो वो होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. और दूसरी होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जो जिसमें आपको पैसे नहीं दिए जाते. जैसे आपकी जो मदर है, वो आपके दिन भर के काम करती हैं, आपकी देखभाल करती है, तो वो उनका लव एंड अफेक्शन है टुवर्ड्स यू, तो उसके बदले वो कोई चार्ज तो नहीं लेती है. तो वो हो गया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटी, वापस हम पहले वाले पे आते हैं. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के कुछ पार्ट्स हैं, जैसे प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्शियरी, क्विनरी, क्वार्टरनरी, ये कुछ टाइप की एक्टिविटीज़ हैं. प्राइमरी एक्टिविटीज़ में एग्रीकल्चर हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे. अब आया है सेकेंडरी एक्टिविटीज़. सेकेंडरी एक्टिविटीज़ का मतलब क्या है? सेकेंडरी एक्टिविटीज़ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग चेंज रॉ मटेरियल, कच्चा जो पदार्थ होता है उसको फाइन प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना किसका काम है? सेकेंडरी एक्टिविटी का काम है, ताकि उसकी मोर वैल्यू हो जाए. जैसे एक पेड़ का तना है, मुझे पता है इससे लकड़ी बनेगी, पर इस लकड़ी को कोई नहीं लेगा जब तक आप उसे कन्वर्ट नहीं करोगे, मैन्युफैक्चर नहीं करोगे उस रॉ मटेरियल को एक गुड प्रोडक्ट के अंदर. तो यहाँ बात आ रही है मैन्युफैक्चरिंग या फिर सेकेंडरी एक्टिविटीज़ का मतलब है चेंज रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट ऑफ मोर वैल्यू टू द पीपल. वो और काम आएगा. लकड़ी किसी काम की आनी नहीं है. अगर हम बात करें, वहीं पेपर बहुत तरह के काम के आने वाला है. एज यू हैव सीन, द पल्प वॉज चेंज्ड इनटू पेपर एंड पेपर इनटू अ नोटबुक. तो इस तरीके से क्या, वो और फायदेमंद. जैसे पेपर पे काम नहीं आ रहा, पेपर को नोटबुक में पाइल अप कर दिया, तो नोटबुक ज़्यादा काम आ रही है. दीज रिप्रेजेंट्स द 2 स्टेजेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. हमने ये देखा कि हम लोगों ने सबसे पहले वुड को, पल्प को निकाला, प्रोसेस किया उसको, उसके बाद उसको पल्प को कन्वर्ट कर दिया पेपर में, फिर पेपर को कन्वर्ट कर दिया नोटबुक में. तो स्टेजेस दिखाए जा
रहा है कि कैसे आपकी बुक आपके हाथों में आती है. The paper made of pulp and cloth made of cotton have had value added to them to each stage of, जैसे जैसे वो उसमें प्रोसेसिंग होती जाती है उसकी वैल्यू जो है बढ़ती जाती है, और जो फिनिश प्रोडक्ट होता है उसकी वैल्यू और यूटिलिटी रॉ मटेरियल यूटिलिटी दैन द रॉ मटेरियल दैन इट इज मेड फ्रॉम. तो रॉ मटेरियल से बना उससे तो लाख गुना या फिर उससे कई गुना जो यूटिलिटी और वैल्यू है वो गुड वन प्रोडक्ट की होती है. इंडस्ट्रीज किसे कहते हैं? इंडस्ट्रीज रेफर टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज कंसर्न विद प्रोडक्शन ऑफ गुड. इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है? प्रोडक्शन होता है गुड्स का. एक्सट्रैक्शन मतलब मिनरल्स जो है वो निकाले जाते हैं. प्रोविजन ऑफ दिस सर्विसेज, दस वी हैव आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के लिए, कोल एंड माइनिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल्स के लिए, और टूरिज्म इंडस्ट्री सर्विस प्रोवाइड करने के लिए. जैसे मुझे यहाँ से किसी को सामान भेजना है तो मैं कोरियर से कर दूंगी. अमेजोन या फ्लिपकार्ट से सामान आ गए तो वो कौन सी इंडस्ट्री है? वो टूरिज्म मतलब एक तरीके से सर्विस प्रोवाइडर इंडस्ट्री है. तो ये सारी की सारी इंडस्ट्रीज आप इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इंडस्ट्री होती कैसी है, उसको क्लासीफाई किन किन तौर पे किया गया है. सो इंडस्ट्रीज को आपके बुक के अंदर मेजर 3 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है. ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चे पदार्थ को कैसे कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, उस कच्चे पदार्थ को आप किन किन चीज़ों में किन किन यूजेस में लेते हो, उस आधार पर 4 पार्ट्स है. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, मराइन बेस्ड इंडस्ट्री एंड फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री. ये है रॉ मटेरियल के तौर पे. दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, वो कितनी बड़ी है. ठीक है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. और वहीं पे मैं बात करूँ आपकी ओनरशिप की, उसको ओन कौन करता है, उसका मालिक कौन है, तो उसमें 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है. पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज एंड जॉइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज. तो ये कुछ पार्ट्स हैं आपकी इंडस्ट्रीज के. अब एक बात मैं क्लियर कर देती हूँ, जो आपकी ये क्लासिफिकेशन है उसकी टेबल इंपॉर्टेंट है, उस टेबल को अच्छे से आप लर्न करेंगे. और यहाँ पर बात की जाए आपके इस क्लासिफिकेशन के टेबल की, तो इस क्लासिफिकेशन की टेबल में 3 पॉइंट्स हैं. बेस क्या है इन डिवाइडेशन का? पहला है रॉ मटेरियल, दूसरा है साइज, तीसरा है ओनरशिप. तीनों के अलग अलग. फिर उसके बाद ये ट्री और बढ़ता जाता है. इसके हिसाब से 4 पार्ट्स हैं, इसके हिसाब से 2 एंड इसके हिसाब से 4 अगेन पार्ट्स हैं. सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे रॉ मटेरियल से. रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्री को अगर हम स्टार्ट करते हैं तो देखती हूँ मैं, इंडस्ट्रीज में बी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री. रॉ मटेरियल के अंदर कौन कौन सी हो सकती है? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हो सकती है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री हो सकती है, मराइन बेस्ड एंड फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री हो सकती है. ये सारी की सारी इंडस्ट्री डिपेंडेंट किस पे है? रॉ मटेरियल पे. जब तक इन्हें कच्चा पदार्थ नहीं मिलेगा तब तक ये गुड प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगी. ये क्लियर कर लीजिए. तो सबसे पहले हम लोग एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री देख लेते हैं. तो मैं इसको और विजिबल बनाने के लिए इन पॉइंट्स को ही जूम कर देती हूँ, तो वो आप लोगों के लिए भी ज़्यादा विजिबल हो जाएगा और हमारे लिए भी ज़्यादा विजिबल हो जाएगा. तो सबसे पहले हम लोग एक बार अपने पॉइंट को इधर शिफ्ट कर लेते हैं. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को सबसे पहले तो लाया जाए अपने आंखों के सामने. ये रहा हमारा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में है क्या क्या. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री यूज प्लांट एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट एज देयर रॉ मटेरियल. प्लांट्स और एनिमल पर ये डिपेंडेंट है. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री उनसे मिले हुए प्रोडक्ट पर डिपेंडेंट है, रॉ मटेरियल पर डिपेंडेंट है. जैसे फूड प्रोसेसिंग, वेजिटेबल ऑयल. वेजिटेबल ऑयल हमें कहाँ से मिल रहा है? जैसे सरसों की बात मैं कर लूँ. ठीक है, सरसों उगाई जाती है, कल्टिवेशन किया जाता है, तो हम प्लांट पर डिपेंडेंट है. कॉटन टेक्सटाइल वो भी एक टाइप का एग्रीकल्चर है. डेयरी के लिए हम लोग पूरी तरीके से एनिमल पे डिपेंडेंट है. हम कुछ नहीं कर सकते जब तक एनिमल हमें, जैसे पोल्ट्री फार्मिंग हो गई या फिर दूध पालन हो गया, जब तक एनिमल दूध नहीं देगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं. लेदर इंडस्ट्री वही एनिमल से रिलेटेड है. ये सारी की सारी जो इंडस्ट्री जिस पर डिपेंडेंट, हम किस पर हो रहे हैं? यहाँ पर एनिमल पे हो रहे हैं, तो इस टाइप की इंडस्ट्रीज को हम लोग बोलते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री. अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट इंडस्ट्री की तरफ, जो कि है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री. दूसरा मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में लिखा गया है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री आर प्राइमरी इंडस्ट्री that use mineral ores as their raw materials. So in mineral based industry we use minerals as ores as raw material. Ore means raw material. So this is the primary type of industry that use mineral ores as their raw materials. The products of these industries feed other industries, and this type of industry means mineral based industry is the main power source of, or we can say the product of
these industries feed other industries. Means mineral based industry, all the major industries are dependent upon the mineral based industry. Iron made up of iron ore. Iron ore means the raw material. So from iron ore iron is made. So iron made from iron ore is the product of mineral based industry. This is used as raw material. जो raw material हमारा आयरन ओर निकला है, आयरन ओर से हमने आयरन बनाया, तो क्या है अब आयरन. अब मैंने ये बोला कि इस पर ही सारी जो इंडस्ट्रीज है वो डिपेंडेंट करती हैं. तो डिपेंडेंट किस पे हुई? आयरन पे हुई. जब तक आयरन ओर से आयरन नहीं निकाला तब तक आयरन से और चीज़ें नहीं बना सकते हैं. तो इनडायरेक्टली सारी की सारी जो आयरन के लिए इंडस्ट्रीज किस पे डिपेंडेंट होगी? इस मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री पे. सो दिस इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ अदर प्रोडक्ट्स. इनसे अदर प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, जैसे हैवी मशीनरी, बड़ी बड़ी मशीनरी से लेकर एक छोटी सी कील से लेकर बड़ी हैवी मशीनरी तक हम किस पे डिपेंडेंट हो गए? जब तक मिनरली एक्सट्रैक्ट नहीं किया जाएगा तब तक हम हमारी अदर इंडस्ट्रीज को भी नहीं बना पाएंगे. बिल्डिंग मटेरियल हो गए, रेलवे कोचेज हो गए, सारे के सारे लोहे से बनती हैं. तो इसलिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए आपकी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री इन डिटेल. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. मराइन बेस्ड इंडस्ट्री में क्या हो रहा है? मराइन बेस्ड इंडस्ट्री यूज प्रोडक्ट फ्रॉम सी एंड ओशियंस. मराइन बेस्ड इंडस्ट्री में हम समुद्र से निकालते हैं, जैसे सी फूड निकाला हमने समुद्र से. रॉ मटेरियल हम हवा में से तो लाएंगे नहीं, सी फूड हमें सी में से ही मिलेगा, तो वो क्या हमारा रॉ मटेरियल है. हम उस रॉ मटेरियल को सी फूड के तौर पर या फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिश ऑयल के तौर पर अगर हम यूज़ करें तो उसे हम मराइन बेस्ड इंडस्ट्री बोलेंगे. जैसे मुझे अगर मछली मिली है तो मछली को अगर मैंने कंज्यूम कर लिया तो उस टाइप की इंडस्ट्री, मतलब बहुत सारे लोग मछली पकड़ने जाते हैं तो वो इंडस्ट्री किसमें हो जाएगी? मराइन. दे आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द ओशन फॉर द रॉ मटेरियल. वो होता है मराइन बेस्ड इंडस्ट्री. हमारा लास्ट है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री. अब बात सही साबित हो रही है, जिसमें फॉरेस्ट पर हम लोग डिपेंडेंट हो वो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री होती है. यूटिलाइज फॉरेस्ट प्रोड्यूस एज रॉ मटेरियल. जो भी हमें फॉरेस्ट से मिल रहा है उसको हम लोग रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ करेंगे, तो वो कौन सी टाइप की इंडस्ट्री हो जाएगी? फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री. द इंडस्ट्रीज एसोसिएटेड with forest are pulp and paper. We have just done that. From that wood we have made the paper. So that's why हम लोग रॉ मटेरियल के लिए किस पर डिपेंडेंट थे? फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री पर डिपेंडेंट है. पल्प एंड पेपर के लिए हम लोग, फार्मास्यूटिकल्स के लिए भी हम लोग फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट है, फर्नीचर और बिल्डिंग के लिए भी हम लोग फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट है. तो यहाँ पर क्या हुआ? हम लोग टोटली डिपेंडेंट हैं फॉरेस्ट के ऊपर हमारी यूजेस के लिए. तो ये क्या बात हो जाती है? हमारे डिपेंडेंसी की बात हो जाती है कि हम लोग डिपेंडेंट कितने हैं इन सभी प्रोडक्ट्स या सभी टाइप की इंडस्ट्रीज के लिए हम इनडायरेक्टली रॉ मटेरियल पर डिपेंडेंट हैं. तो हमने इस चैप्टर के अंदर क्या देखा है अभी कि क्लासिफिकेशन जब हम पढ़ रहे हैं, जब हमने ऊपर देखा क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज के अंदर इस डायग्राम के अंदर कि सबसे पहला पॉइंट था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल के तौर पर आप किन किन पर डिपेंडेंट हो? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, मतलब प्लांट्स पर डिपेंडेंट है ये टोटली अपने इंडस्ट्रीज. मिनरल जब तक नहीं निकलेगा तब तक और जो आगे काम है उन मिनरल से, जैसे लोहा जब तक आयरन ओर नहीं निकलेगा तब तक आयरन नहीं निकलेगा, आयरन नहीं निकलेगा तो हैवी मशीनरी से लेकर कील से लेकर हैवी मशीनरीज नहीं बन पाएंगी. तो हम किस पर डिपेंडेंट हो गए? रॉ मटेरियल पे. मराइन बेस्ड सी फूड चाहिए आपको, फिश ऑयल चाहिए, उसके लिए भी रॉ मटेरियल चाहिए. रॉ मटेरियल कहाँ मिलता है? ओशियंस में मिलता है. तो तब भी हम लोग इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हो गए रॉ मटेरियल पे. फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री के लिए भी, फार्मास्यूटिकल्स, पल्प एंड पेपर के लिए एंड फर्नीचर एंड बिल्डिंग के लिए वी आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द नेचर. एज वी कैन से द नेचर मीन्स द रॉ मटेरियल. सो इन दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज वी कैन से द industry which is based upon the raw material is known as all divided into major 4 parts: agro based industry, mineral based industry, marine based industry, forest based industry. You have to learn all these 4 names of all the industries which are dependent on the raw materials. अलग अलग जगह पर 4 प्रोडक्ट्स के नाम या चारों की डिटेल मैंने यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड कराई है. तो इस क्लास में हम लोग आज इतना ही करेंगे. रॉ मटेरियल किसके बेस पर हम लोगों ने कौन सा इंडस्ट्री की है जो कि रॉ मटेरियल पे बेस्ड है. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस ऑन द बेसिस ऑफ साइज के आधार पर, जो शेप के आधार पर कितनी टाइप की इंडस्ट्री है. 2 टाइप की इंडस्ट्रीज है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री. और ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप 4 टाइप्स की इंडस्ट्रीज हैं. दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस क्विकली रिवाइज ऑल द पॉइंट्स विच वी हैव डन इन दिस क्लास. फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे, हमने एग्जाम्पल देखा कि इस वुड से पल्प निकाला, पल्प से पेपर बना, पेपर से आपकी बुक बनी, बुक आपकी बाइंड हुई, उसके बाद मार्केट में बिकने गई, उसके बाद आपके हाथ में आती है. तो एक लंबा प्रोसेस
प्रोसेस है, इसे हम सेकेंडरी एक्टिविटीज़ कहते हैं, जिसके अंदर हमने रॉ मटेरियल को गुड प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया, जिसकी ज़्यादा वैल्यू है पीपल के लिए। धीरे धीरे जैसे जैसे वो प्रोसेस होता गया उसकी वैल्यू जो है बढ़ती गई। अब हम इंडस्ट्री की तरफ बढ़ेंगे। इंडस्ट्री का मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज कंसर्न विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स और द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। ये एक इम्पॉर्टेंट डिटेल है, ये एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है जो कि आप लोगों को लर्न करनी है और आप लोगों को कॉपी में भी लिखनी है। पहला क्वेश्चन है आपका इस चैप्टर से रिलेटेड, दैट व्हाट डू यू मीन बाय इंडस्ट्री एंड इनटू हाउ मेनी पार्ट इट हैज बीन डिवाइडेड। सो यू हैव टू राइट डाउन दिस वाइट पोर्शन फ्रॉम इंडस्ट्री टू सर्विसेज। You have to write down the definition of this industry and you have to classify it also. So you have to make this table in your geography copy. In the white portion you have to make the table, and in the right hand side in the lining portion you have to write down the definition of the industry. So I hope you all have done you all have understood what we have done in this class. So that's it for today's class. Thank you.